बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन 2021 सातवां चरण मुकम्मल हो चुका है और क्योंकि सातवां चरण मुकम्मल होने के बाद 15 नवंबर को इलेक्शन था और 17 तारीख को उसका नतीज आया है। क्योंकि प्रखंड के अंदर 26 पंचायत है, उसके अंदर 3 पद जो है वो ज़िला परिषद का 3/1, 3/2 और 3/3 से इस वक्त 3/4 जो है लगभग 4 है। तो इस वक्त मेरे साथ जो है 3/1 के जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के निवेदक जो थे असद आज़मी साहब, वो इस वक्त लगभग 4000 वोटों से जीत चुके हैं। को बहुत बहुत बधाई आपको भी। और जब आप निकलते हैं, जब तमाम लोगों में एक उत्साह देखी गई है, लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और लगातार 2-3 दिनों से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिला, बहुत भरपूर प्यार मिला। वोट में 10,603 वोट मत लेके आया। अपोजिशन में जो वोट लाए वो 6400 कुछ वोट लेके आए। तो मोटा मोटी मैं 4280 वोट से जीतने का काम किया और जनता ने जिताया मुझे। मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सर, एक सवाल ये है कि ये जो आप इलेक्शन में आए हैं, तो आपका ये कौन सा टर्म था? इससे पहले भी क्या आपका राजनीतिक कैरियर है? मैं 2011 से जिला परिषद चुनाव आरंभ किया था, शुरुआत किया था 2011 से। तो उस टाइम शिकस्त होता रहा। 2016 में 59 वोट से शिकस्त हो गया और इस बार भरपूर मत जनता ने दिया मुझे और भरपूर मैं जीत दर्ज हासिल किया और आज मैं 3/1 का जिला परिषद का निवेदक हूँ। जनता का जो भरोसा है, आपको जिस बिना पर वोट दिया गया और आपको जिता दिया गया, आप जिला परिषद इस वक्त हैं, क्या उस भरोसे पर पूरा उतरेंगे आप? तमाम जो मुद्दे जो आपके थे। बिल्कुल, मेरा जो मुद्दा तो विकास का ही है। और जैसे ये जो क्षेत्र है वो बाढ़ क्षेत्र है। बाढ़ यहाँ रहता है, 3 महीना रहता है, मुकम्मल 3 महीना रहता है। तो उस 3 महीने में बाढ़ बहुत ही भीषण रहता है, लोग आवाजाही बंद हो जाता है। तो इस माध्यम से मैंने लोगों को समझाया कि आप मुझे दे, जो बांध की व्यवस्था रहेगी सही, आप मुझे अगर अपना मत देते हैं, अपना प्यार, अपना सहयोग देते हैं, तो जो जल जमाव का समस्या है, जो आपको उससे दूर निजात मिलेगा। आप ग्राउंड लेवल पे विकास दिखेगा। जैसे उस टाइम में कब्रिस्तान डूबा रहता है, उस टाइम शमशान घाट डूबा रहता है, तो परिजन अपने ही दूर दरवाज़ा पे या तो गाड़ने का काम करते हैं या तो जलाने का काम करते हैं। इससे निजात मिलेगा। उस शमशान की व्यवस्था सही होगी, कब्रिस्तान की व्यवस्था सही होगी। और ये मेरा वादा रहा जनता से कि मैं जो वादा किया हूँ उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर, एक सवाल और है कि अभी बिहार में जो है एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है और ख़ासकर जो स्टेट बोर्ड का जो स्कूल है वो बहुत उसके उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आप अपने क्षेत्र में इस पर क्या आपको लगता है कि इस पर काम होना चाहिए और कैसे काम करेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए, अभी क्या है कि ये सब जो है हाई लेवल का चीज़ है। जैसे एजुकेशन आपको जिला में आप देख लीजिए कि शिक्षा विभाग है। आज जो भी काम, जो भी सुधार वो शिक्षा विभाग से होना है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग को इस बात का नॉलेज है कि वो किस टाइप की व्यवस्था रख रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर को ये मालूम है कि वो किस टाइप का व्यवस्था है। ये किसको नहीं पता है कि एक भी स्कूल जो है वो जर्जर हालात में, किसको नहीं पता है, सबको मालूम है। तो आप नज़र उठा के स्कूल की व्यवस्था देख लीजिएगा, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर फर्श नहीं है तो छत का कहते प्लास्टर नहीं है, बेंच की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये सब व्यवस्था की जाएगी जब मेरे प्रत्याशी ओथ ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद ये सब की व्यवस्था में देखेंगे।
आपके इलाके में हम लोग इलेक्शन के दौरान हम लोग आए थे और हमने कैंपेन किया, घूमा और लोगों ओपिनियन लिया। तो उस वक्त हमें एक स्कूल मिला दानी पंचायत के पास। तो उस स्कूल की हालत ये थी कि सिर्फ एक हेड मास्टर थे और बच्चे भी मतलब नीचे बैठे, तो हमें कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं था। तो उसके बारे में क्या कहें, क्यों आपके एरिया में? तो मैंने बताया ना अभी कि अच्छे बेंच की व्यवस्था नहीं है। अब मैं आप लोगों अच्छा, को आप उसमें क्या कीजिए? तो सरकार तो जानती है, लेकिन आप क्या कीजिएगा ऐसे जो है डीएम को कहते हैं जी। डीएम को से कहते हैं, आवेदन देंगे, डीएम से बातचीत करेंगे इस मामले में कि वहाँ व्यवस्था अच्छी हो। इस 7 में देखिए, मैं 7 पंचायत का प्रतिनिधि बना हूँ, मेरे प्रत्याशी बने हैं। तो मैं एक ही बात पे जोर देना चाहूँगा कि ये 7 पंचायत में जो भी स्कूल की व्यवस्था हो, 7 पंचायत ही नहीं, पूरे क्योंटी विधानसभा में जो भी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी होगी, करना होगा, उसको कराएंगे। या बेंच की व्यवस्था हो, या भवन का व्यवस्था हो, या एफिलिएशन दिलाने का 10+2 का एफिलिएशन दिलाने की भी बात आएगी तो मैं उस पर भी मदद करूंगा। और शिक्षा मंत्री तक अगर जाने पड़ेगी तो पटना में शिक्षा मंत्री तक जाऊंगा। सर, स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्या इसलिए भी है कि जैसा कि आपने कहा और सब लोग जानते हैं कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो ये बड़ी अजीब समस्या है कि एक तो ये नहीं कि हर पंचायत में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है पंचायत लेवल का पीएचसी, वो भी एकदम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो क्या इस पर आप काम करेंगे? ये बड़ा इश्यू है। अब देखिए, हेल्थ विभाग आज 2016 में जब मैं चुनाव हार गया तो एक वाकया आया आपको भथौड़ा का। एक लड़की को वो फ्लाइंग स्नैक था, वो काट लिया लड़की को सर में। जब वो घर में गई तो माँ को बताई कि ऐसे ऐसे फ्लाइंग स्नैक काट लिया है, कुछ काटा यहाँ पे, और उसको क्योंटी ले आते वो लड़की डेथ कर जाती है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुठिया पंचायत में भवन है बना हुआ, आप जाके देखें हैं भपूरे साइड में तो देखें आप, वो भवन बना हुआ है। भवन में गाय बैल बकरी लोग बांधते हैं, एक भी स्वास्थ्य कर्मी वहाँ नहीं पहुँचते हैं। ना बेंच की व्यवस्था है, ना मेडिसिन की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, सारा जर्जर पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ और मेरा वादा रहा अपने पब्लिक से, अपने जनता से, कि मैं इस पर बहुत ज़ोर दूंगा। अगर मुझे स्वास्थ्य मंत्री से ही मिलना पड़े पटना जाके, यहाँ के अगर सुप्रिटेंडेंट डीएम से सुप्रिटेंडेंट से मिलना पड़ा तो उस पर भी जाके बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल बीच में मैं कुछ लोगों से मिला तो उन लोगों ने मुझे बताया कि असद आदमी साहब जब जनसंपर्क कर रहे थे तो मुस्लिमों के बीच ज़्यादा जा रहे थे मुकाबले हिंदुओं के बीच, उसके बारे में क्या कहिएगा? अब मैं एक बात बताऊं कि इस क्षेत्र का जो परसीमन है, यहाँ सबसे ज़्यादा दलित समाज है, उसके बाद ही मुस्लिम और यादव समाज है, और उसके बाद ब्राह्मण समाज है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ दलित समाज है इस क्षेत्र में, उसके बाद ही यादव है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद यादव है, उसके बाद ब्राह्मण है। ठीक है, बड़ी आबादी ब्राह्मण की है। मैं आज 10,000 वोट लाया, क्या मुसलमान का ही 10,000 वोट हुआ? आप देखिए कि 10,603 मत मुझे सिर्फ मुसलमान का ही नहीं आया। आप नज़र उठा के देख लीजिए, पिंडारुच सेकेंड लार्जेस्ट वोट है। मैं रहने वाला आपको करजापट्टी का हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट वोट मुझे पिंडारुच में है, फर्स्ट लार्जेस्ट वोट मुझे माधोपट्टी में है, मुझे करजापट्टी में फर्स्ट लार्जेस्ट वोट है, मुझे बड़ियौल में सेकेंड लार्जेस्ट वोट है, मुझे कोठिया में फर्स्ट लार्जेस्ट वोट है। मैं तो हूँ करजापट्टी का। तो मुझे आप ये जो सवाल कोई किया कि ये सिर्फ मुसलमानों में घूम रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड, ये सही बात नहीं है। मैं आपको 7 पंचायत के हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच कंटिन्यू मैं रहा हूँ और उनसे वोट मांगा हूँ, और उनका जन समर्थन इतना आया है कि आप देख लीजिए कि जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट में वक्फा मतलब वो गैप कितना है, मतलब 4200 का गैप है। 10,000 वोट मैंने लेके आया, तो सिर्फ मुसलमान का 10,000 वोट लेके आया नहीं, इसमें मेरे दलित भाई, इसमें अति पिछड़ा, यादव समाज, मुस्लिम समाज,
अक़लियत सारे लोगों का इसमें भरपूर ताउन है, भरपूर मदद है, भरपूर प्यार है, भरपूर आशीर्वाद है। तो ये कोई सवाल करता है तो गलत सवाल करता है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जनता जो आपको मतलब क्या कहते हैं प्रतिनिधि बनाया है और जनता का समर्थन मिला है, तो क्या फ्यूचर में आप विधानसभा इलेक्शन में लड़ने के लिए या फिर ये कि किसी पार्टी मौका की मिलेगा? करेंगे? अगर जनता जनार्दन मुझे कहेगी कि आप आगे चुनाव लड़ें तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। पार्टी कौन सी ज्वाइन कीजिएगा? पार्टी मेरी ज्वाइन है, मैं ज्वाइन पार्टी किया हुआ हूँ। मैं राजद का महासचिव, जिला महासचिव हूँ और मेरी पार्टी राजद है। मैं अभी तक राजद रोल कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्यूचर में आपका। उससे ही इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे? अगर पार्टी सहयोग करेगी, पार्टी मदद करेगी, पार्टी विश्वास जताएगी तो एकदम लड़ेंगे पार्टी से, क्योंकि विधानसभा भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे असद आज़मी साहब को, जो 3/1 से ज़िला परिषद के प्रतिनिधि